तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन। देखो जो फंक्शन है वो क्या है, जब x का मान 3 है या 3 से छोटा है तो फंक्शन कितना है ए एक्स प्लस वन, और x का मान 3 से बड़ा है तब फंक्शन क्या है बी एक्स प्लस थ्री। ये कंटिन्यूअस है फंक्शन x बराबर 3 पर, तो आपको a और b के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो अगर सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, चूंकि फंक्शन x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3। फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर बराबर आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, और x बराबर 3 पर जो फंक्शन है एफ एक्स कितना है भाई ए एक्स प्लस वन एट एक्स इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 से छोटी है तो फंक्शन कितना है, x का मान 3 से छोटा है तो फंक्शन ए एक्स प्लस वन है। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ए एक्स प्लस वन। x की वैल्यू 3 से बड़ी है 3 प्लस, तो एफ एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फंक्शन कितना है बी एक्स प्लस थ्री, और x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3a प्लस वन। x की वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा 3a प्लस वन, और x की वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा 3b प्लस थ्री इज इक्वल टू 3a प्लस वन। इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट 3b प्लस थ्री इज इक्वल टू 3a प्लस वन। देन 3b माइनस 3a इज इक्वल टू -2। 3 को उधर ले जाओगे -2 आ जाएगा, और अब ये वैल्यू आपको मिल जाएगी तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। देन a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच में यही रिलेशन है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो देखो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करेंगे। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते किसे हैं। बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज दैट हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम महत्तम फलन पूर्णांक भी कहते हैं, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक्चुअल में मीनिंग ये होती है कि अगर आप इसे डिफाइन करें तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, अगर आप x की वैल्यू 0 रख दें। देखो x की वैल्यू 0 होती है कहाँ से कहाँ तक, जब x क्या होता है 1 से छोटा होता है किंतु 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। इसी प्रकार x की वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू 1 होती है, मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 आती है जब x क्या होता है 2 से छोटा होता है और 1 के इक्वल या उससे बड़ा होता है। इसी तरह से इसकी वैल्यू 2 होती है जब x क्या होता है 3 से छोटा होता है या फिर 2 से बड़ा या 2 के बराबर होता है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता रहता है। इसकी वैल्यू 3 होती है जब x 4 से छोटा होता है या फिर 3 के बराबर या उससे बड़ा होता है। बच्चों अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो सिंपल सा ग्राफ होता है, आप देखें x डैश y डैश। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। देखो बच्चों इधर भी
1 2 3 4 x की वैल्यू जब 0 होती है तो इस fx की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। और x की वैल्यू 1 से जब छोटी होती है तब भी fx कितना होता है, 0 ही होता है। लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि x बराबर 1 पर fx 0 नहीं होता है। बिल्कुल सिमिलरली अब x बराबर 1 पर जो fx है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है बच्चों। और ये बिल्कुल कंटिन्यूअस चलता है। और x बराबर 2 पर वैल्यू 1 नहीं होती बल्कि 2 हो जाती है। और इसी प्रकार अब ये यहाँ से कंटिन्यूअस चलता है और जैसे ही x की वैल्यू 3 होती है तो fx की वैल्यू 2 नहीं बल्कि कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। और बिल्कुल अब ये यहाँ से कंटिन्यूअस चलेगा और x की वैल्यू जैसे ही 4 होगी तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बिल्कुल ये ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब इसी प्रकार x की वैल्यू जब -1 है तो fx की वैल्यू -1 होती है। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू बढ़ करके 0 पर पहुंचती है फंक्शन की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। और -2 पर फंक्शन की वैल्यू -2 होती है। लेकिन ये कंटिन्यूअस चलता है और जैसे ही x की वैल्यू -1 होती है फंक्शन -1 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं बच्चों, जितने भी इंटीजर पॉइंट है मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है, x बराबर 2 पर फंक्शन का ग्राफ टूट गया, x बराबर 3 पर फंक्शन का ग्राफ टूट गया, x बराबर 4 पर फंक्शन का ग्राफ टूट गया, x बराबर -1 पर फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है, x बराबर -2 पर फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है, x बराबर -3 पर, ऐसे। तो जितने भी x पर इंटीजर पॉइंट हैं उन सब पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। दैट मीन्स ये एवरी इंटीजर पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो अगर आप इसकी वैल्यू x बराबर 1 पर निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू 1.1 पर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1.1 की वैल्यू 1 ही आएगी। और इसी प्रकार अगर आप 1.2 पर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। सिमिलरली इसी तरह अगर आप 1.3 पर, 1.4 पर, 1.5 पर, 1.6 पर, 1.7 पर, 1.99 पर अगर आप वैल्यू निकालेंगे तब भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। लेकिन जैसे ही आप 2 पर निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों gx इज इक्वल टू हमें दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो हमें क्या करना है कि एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम सपोज करते हैं कि x बराबर हम a पर चेक करेंगे जहां a किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। a क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, तो आइए हम चेक कर लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। देखो बच्चों हम कोई खास इंटीजर तो नहीं ले सकते, 1 ले सकते, 2 नहीं ले सकते, भाई ये सारे इंटीजर पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। देन डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, अपने मन से एक x बराबर a मान लेता हूं और a क्या है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, उस इंटीजर पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। बच्चों आपको जो fx दिया है वो क्या दिया गया है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0। x जब a की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा। ये हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हर बार ऐसा ही करेंगे। x जब a की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा और जहां पर x होगा वहां क्या रखेंगे, a माइनस h। तो a माइनस h और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a माइनस h। तो बच्चों
लिमिट h टेंड्स टू, h की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, अगर देखो a माइनस एच, तो ये तो आपका आ जाएगा a, ठीक है, माइनस, अब देखो जो a माइनस एच की वैल्यू है, a माइनस एच की वैल्यू ग्रेटेस्ट a में से कुछ घटाओगे तो a से छोटी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस 1, ठीक है। कैसे भाई, अगर आप 1 देखो a को अगर मान लीजिए 2 है, तो 2 माइनस में से अगर आप 0.8 घटाओगे तो 2 माइनस 0.8 की वैल्यू कितनी आएगी 1.2, और 1.2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक्चुअल में ये 1 आया ना, मतलब 2 माइनस 1, अब ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1, तो अगर मैं इसको a माना था तो इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, a माइनस 1, तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, +1 आएगी, ठीक है बच्चों। अब अगर बच्चों हम राइट हैंड लिमिट की बात करें एट x इक्वल टू a पर, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और fx कितना है बच्चों, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब बच्चों अगर हम बात करें लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 x a प्लस h माइनस मॉड x a प्लस h, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस h। अब बच्चों अगर h बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, हम फिर से एक बार a को क्या मान लें 2, और h मान लेते हैं रहा होगा 0.8 या 0.2 कुछ रहा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.8, और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.8 पर क्या आएगा 2 आएगा, तो देन डेफिनेटली a प्लस एच दैट मीन्स व्हाट a, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस एच, यहाँ से a आ जाएगा, लेकिन यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी a, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0 आ गई, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने क्या देखा बच्चों, इस प्रकार हमने ये देखा कि जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, और अगर हम फंक्शन की वैल्यू एट a पर देखें, फंक्शन की वैल्यू देखें इंटीग्रल पॉइंट पर, तो या fx की वैल्यू हम x बराबर a पर देखें बच्चों, तो आपको पता है fx क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और इसकी वैल्यू हमें x बराबर a पर देखनी है, x की जगह पर a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a, और हमें पता है a माइनस, और ये इंटीजर है तो वैल्यू सेम आएगी a माइनस 0। तो इस तरह हमें क्या पता चला बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट समथिंग 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट समथिंग जो भी आ रही है। तो हेंस अब यह ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, hence fx is discontinuous at x is equal to a where a belongs to integer, where a belongs to इंटीजर, जहाँ a किससे बिलोंग करेगा बच्चों इंटीजर से। तो आप देखते हैं कि जब भी हम 19 वाले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन में हम क्या पाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और इसी वजह से जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर, और x बराबर a हमने इंटीजर लिया था, ये आपको पता है, ठीक है। तो प्रत्येक इंटीजर पर ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। आप ग्राफ से भी समझ सकते हो और मैथमेटिकल प्रोसेस द्वारा भी समझा दिया मैंने। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपने पास अगला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और इसे हमें चेक करके बताना है x बराबर पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों x बराबर पाई पर आइए हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों इसका क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू पाई पर। तो इट इज़ डिनोटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, और fx कितना है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने आपको पहले ही बताया कि आप हर बार यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन सेम तरीके से करते हैं, x चाहे जिधर अग्रसर हो लेकिन h हमारा 0 की ओर ही अग्रसर होगा, x पाई की ओर अग्रसर है तो h 0 की ओर अग्रसर होगा, और x की जगह पर आप हर बार पाई माइनस h रखोगे। तो हर बार का मतलब ये है कि जिस तरह से क्वेश्चन होगा उस तरह से रखोगे। पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है h की वैल्यू 0 है तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा पाई स्क्वायर, और माइनस साइन पाई की वैल्यू आपको पता है 0 होती, माइनस 0 और प्लस 5, तो दिस वैल्यू इज़
पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब बच्चों हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई, इट इज़ डिनोटेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अगेन लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड एक्स की जगह पर हम पाई प्लस एच पुट करेंगे। ठीक है, और माइनस साइन एक्स की जगह पर हम फिर से पाई प्लस एच पुट करेंगे। ठीक है, और प्लस 5। तो अगेन ये वैल्यू आपको सॉल्व करने पर पाई स्क्वायर प्लस 5 मिल जाएगी। और अब हम फंक्शन x बराबर पाई पर देखेंगे तो एफ एक्स कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है, और एट एक्स इक्वल टू पाई पर इसकी वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। देन वी नो दैट साइन पाई इज 0, देन रेस्ट वैल्यू इज पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हियर वी सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज पाई स्क्वायर प्लस 5, राइट हैंड लिमिट इज पाई स्क्वायर प्लस 5, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर प्लस 5. Then hence fx is continuous at x equal to पाई. अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों. तो बच्चों 21वां क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. नीचे दिए गए जो फंक्शन है उनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो आइए ए का सोल्यूशन देखते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब बच्चों यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, हमें कोई पॉइंट दिया गया है क्या? कोई पॉइंट नहीं दिया गया है. भाई हम किस पे चेक करें? x बराबर पाई पर चेक करें, x बराबर पाई बाई 2 पर चेक करें, x बराबर 2 पे चेक करें, x बराबर 3 पे, किस पे चेक करें? तो जब कभी कोई पॉइंट नहीं दिया रहता है तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप अपने मन से पॉइंट निर्धारित करते हो. तो हम x बराबर a पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे. तो x बराबर हम a पर अपने मन से कंटिन्यूटी चेक करेंगे. तो सबसे पहले देखिए भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स. Limit x tends to a minus fx is sin x plus cos x. Limit h tends to 0 और जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे? a minus h, sin a minus h plus cos a minus h. ठीक है बच्चों, और आपको पता है कि अगर हम h की वैल्यू 0 रख दें देन डेफिनेटली यहाँ से हमें sin a plus cos a मिल जाता है. अब बात करेंगे हम बच्चों राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a. तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू x a की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा, और जहाँ पर x है वहाँ हम a प्लस h रखेंगे. तो दिस इज साइन a प्लस h प्लस कॉस a प्लस h and h is 0, then rest value is sin a plus cos a. तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर तो आ गए. अब फंक्शन भी देख लेते हैं. एफ एक्स एक्स बराबर a पर एफ एक्स कितना है भाई? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. एट एक्स इक्वल टू a पर आएगा साइन a प्लस कॉस a. तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू a, फंक्शन की वैल्यू x बराबर a पर बराबर है. हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. बिल्कुल सेम प्रकार से आप b वाले और c वाले क्वेश्चन को लगाएंगे जैसे मैंने a को सॉल्व किया है. बिल्कुल उसी टेक्निक से आप b और c को सॉल्व करोगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में. बच्चों 24 क्वेश्चन है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 वैन एक्स इज इक्वल टू 0. मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स 0 है, और एफ एक्स की वैल्यू जब x 0 नहीं है तब एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स है. बच्चों यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि x बराबर 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो यहाँ पर हम अपने मन से अब नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें x बराबर 0 पॉइंट को लेकर के कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो बच्चों हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट
x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, और लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ पर x है वहाँ 0 माइनस एच साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। देन दिस वैल्यू इज h की वैल्यू अगर हम क्या रख दें बच्चों, अगर हम h की वैल्यू बच्चों अगर हम h की वैल्यू बच्चों रख दें 0, देन वी हैव 0 माइनस 0 स्क्वायर साइन 1 अपॉन, या देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन माइनस 1 अपॉन एच, ये वैल्यू आ गई। और हम जानते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। माइनस क्यों बाहर आ गया, आपको पता है साइन के अंदर माइनस थीटा होता है तो वो वैल्यू माइनस साइन थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और एफ एक्स बच्चों कितना है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ पर x है वहाँ पर 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच, देन दिस वैल्यू इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। अगर आप बच्चों बहुत ध्यान से देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम लिखी है, बस माइनस और प्लस का अंतर है। यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर ये वैल्यू निगेटिव है, देन डेफिनेटली पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू निगेटिव, ठीक। देन चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। चलिए बच्चों 26वां क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब अगर x का मान पाई बाई 2 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू 3 होगी, 3 जैसा व्यवहार कर रहा है। और अगर x पाई बाई 2 नहीं है, बाकी कुछ भी है, x पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 2 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो, एफ एक्स आपको के कॉस एक्स अपन पाई माइनस 2x मिलेगा। और ये फंक्शन x बराबर पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो आइए सिंस सॉल्यूशन पर आ जाइए। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स। और x बराबर पाई बाई 2 पर, x बराबर पाई बाई 2 पर जो एफ एक्स है वो कितना है, 3 है। तो देन आप किस इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए इसे, और लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, देन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, और एफ एक्स कितना है बच्चों, k कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x बराबर 3। और हमें पता है k बाहर आ जाएगा क्योंकि k कांस्टेंट है और कांस्टेंट की लिमिट हम नहीं निकालते हैं। तो एलजेब्रा आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो k बाहर हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस
बचेगा cos x अपॉन पाई माइनस 2x इक्वल टू 3। बच्चों के लिमिट जब x पाई बाई 2 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम पाई बाई 2 माइनस h रखेंगे। पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस h दैट इज इक्वल टू 3। तो बच्चों के लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो cos पाई बाई 2 माइनस h साइन h, और पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 का पाई में करोगे तो माइनस पाई, माइनस 2 का माइनस h में करोगे तो प्लस 2h इक्वल टू 3। के लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, पाई से पाई कैंसिल, 2h इक्वल टू 3। 2 भी बाहर आ जाएगा बिकॉज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 3। बाई यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाए तो रिजल्ट 1 हो जाता है। k बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3 हो, देन k इज इक्वल टू व्हाट, 6। देन द फाइनल वैल्यू ऑफ k इज। चलते हैं बच्चों अपने 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वें क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। सो दैट cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एकदम टट्टी क्वेश्चन है बच्चों टट्टी क्वेश्चन है। सो दैट cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। cos x स्क्वायर आप देखते ही पहचान गए होंगे कि cos x स्क्वायर जो भी है वो कंपोजिट फंक्शन है, मतलब ये cos x और x स्क्वायर दो अलग अलग फंक्शन का कंपोजिशन है। तो अगर मैं इसको कंपोजिशन की फॉर्म में फॉग लिखूं कि ये फॉग ऑफ x है cos x स्क्वायर, और वेयर जहाँ पर ये किन दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब हम क्या देखते हैं कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दोनों ही फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है x बिलोंग्स टू r के लिए। मतलब x कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो, उस पर एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा और जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। आप इनके ग्राफ की बात करते हैं अगर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का अगर आप ग्राफ देखें तो बच्चों आप बड़े प्यार से इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये कुछ ऐसा ग्राफ चलता है इसका। तो इसका ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस चल रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है ना। तो जो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, ये x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। सिमिलरली अगर हम जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखें, देन डेफिनेटली हम क्या कह सकते हैं कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो भी क्या है, कंटिन्यूअस है। सिमिलरली अगर हम जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखें बच्चों, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस ग्राफ x बिलोंग्स टू r के लिए है, मतलब किसी भी वास्तविक संख्या के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। और ख़ास बात ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पर भी टूट नहीं रहा है। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही अगर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन डेफिनेटली इनका जो कंपोजिशन फॉग एक्स होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस इतना सा ही हमें लिख देना है। अब तो बच्चों सिंस एफ एक्स इज continuous for all x belongs to r and gx is continuous for all x belongs to r, hence fog of x is also continuous for all x belongs to r। 32वां क्वेश्चन भी सेम है बच्चों। अगर आप इसको भी सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर भी अगर आप इसको फॉग ऑफ एक्स लेकर के चलो तो ये किन दो फंक्शन का है, एक एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है बच्चों। अब अगर कंसीडर करो आप एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कंसीडर करो
तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, और ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। और सिमिलरली अगर आप gx इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कंसीडर करो, सिमिलरली अगर आप gx इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कंसीडर करो, तो यहाँ पर आपको इस फंक्शन का ग्राफ भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। तो दैट मीन्स fx भी कंटिन्यूअस है, gx भी कंटिन्यूअस है, देन डेफिनेटली जो इनका कंपोजिशन होगा, फॉग, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं सिंस fx is continuous at x for all x belongs to R, and gx is continuous for all x belongs to R, then fog of x is continuous for all x belongs to R। तो इस प्रकार बच्चों सेम 31वें और 32वें क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही आप 33वें और 34वें क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 33वां क्वेश्चन है, एग्जामाइन दैट साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है कि नहीं है ये आपको एग्जामाइन करना है। तो अगर हम बात करें इसकी भी कि ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, फंक्शन एफ और फंक्शन जी का कंपोजिशन है साइन मॉड एक्स, तो हम इसे लिखेंगे साइन मॉड एक्स फॉग एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स, वेयर एफ एक्स इज साइन एक्स एंड जी एक्स इज मॉड एक्स। ओके, देन एफ एक्स का जो ग्राफ है, फंक्शन एफ एक्स का जो ग्राफ होगा, साइन एक्स का जो ग्राफ होगा, वो क्या होगा, ऐसा चलेगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चलता है बच्चों कि x बिलोंग्स टू r के लिए साइन x क्या है, कंटिन्यूअस है, और gx इज इक्वल टू मॉड एक्स। अगर हम gx इज इक्वल टू मॉड एक्स की बात करें तो ये तो हमारा fx इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, है ना, x बिलोंग्स टू r के लिए। और इसी तरह से ये क्या हो गया, gx इज इक्वल टू मॉड एक्स, x बिलोंग्स टू r के लिए हो गया। तो x कोई भी रियल नंबर हो, साइन x हमेशा कंटिन्यूअस है, x बिलोंग्स टू r, x कोई भी रियल नंबर हो, gx बराबर मॉड x भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। देन डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि जो इनका कंपोजिशन साइन मॉड x है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और यही टेक्निक हम 34 नंबर क्वेश्चन में लगाएंगे, fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। तो अगर मैं इसे लिखूं fx इज इक्वल टू gx माइनस hx, तो gx इज मॉडुलस फंक्शन, gx is modulus and hx is also modulus function, and we know that modulus function is continuous everywhere. We know that modulus function is continuous everywhere. तो modulus function हर जगह continuous ही होते हैं प्रत्येक x belongs to r के लिए। देन डेफिनेटली इनका जो सम मतलब एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस।